आज हम एक ऐसे महान नायक के अंतिम दिनों की कहानी को जानेंगे जिनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। तो हुआ ये कि 24 नवंबर 2025 को भारतीय सिनेमा ने अपने ही मैन को हमेशा के लिए खो दिया और इस खबर ने ना एक पूरे युग का अंत कर दिया। पर बात सिर्फ इतनी नहीं थी, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई थी। असल में ये कहानी है एक परिवार की जो अपने सम्मान के लिए लड़ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि धर्मेंद्र के जीवन के उस आखिरी अध्याय में असल में हुआ क्या था। चलिए उन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं और उस सार्वजनिक तमाशे और निजी दुख के पीछे की असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। उनके जाने को कुछ इस तरह बयां किया गया, अंतिम महानायक का प्रस्थान। और सच में ये भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी क्षति थी। अच्छा, घटनाओं की टाइमलाइन में जाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि धर्मेंद्र सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक खास भारतीय आदर्श का प्रतीक थे। एक ऐसा ही मैन जिसमें ग्रामीण मर्दानगी भी थी और एक कवि जैसी संवेदनशीलता भी। और इसी अनोखे मिश्रण ने उन्हें लाखों दिलों का राजा बनाया था। तो अब हम उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जो उनके निधन से ठीक पहले हुई। ये वो समय था जब एक परिवार अपनी प्राइवेसी के लिए लड़ रहा था और मीडिया लगातार उन पर अपनी नजर बनाए हुए थी। देखिए, ये जो टाइमलाइन है ये उन आखिरी हफ्तों की पूरी उथल-पुथल को साफ-साफ दिखाती है। सब कुछ शुरू हुआ 1 नवंबर को जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार ने इसे पूरी तरह से प्राइवेट रखने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये खबर देखते ही देखते अफवाहों में बदल गई। यहां पर ना दो विपरीत ताकतें आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ थी मीडिया की खबरों के लिए बेताबी और दूसरी तरफ था एक परिवार का संघर्ष जो बस शांति से अपने दुख को जीना चाहता था। परिवार का गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था, खासकर जब हेमा मालिनी ने इन अफवाहों को अक्षम्य और गैर जिम्मेदाराना बताया। उनका सवाल था कि जिम्मेदार चैनल ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर वो पल आया जब एक हताश सनी देओल पेपराजी पर बरस पड़े। कैमरे पर हुई ये झड़प दिखाती है कि परिवार किस हद तक भावनात्मक तनाव से गुजर रहा था। चलिए अब देखते हैं कि मीडिया के जबरदस्त दबाव ने उनके निधन के दिन परिवार के फैसलों पर सीधा सीधा क्या असर डाला। तो मतलब अंतिम संस्कार को इतनी जल्दी और पूरी तरह से निजी रखना ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक सोची समझी रणनीति थी। परिवार बस ये चाहता था कि उनके पिता के जो आखिरी पल हैं उन्हें मीडिया के तमाशे से दूर रखा जाए और उन्हें पूरी गरिमा के साथ विदा किया जाए। और जब बड़े बेटे सनी देओल ने अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं और पोते करण देओल ने अस्थियां उठाईं, तो ये एक बहुत ही मार्मिक दृश्य था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जिम्मेदारी और विरासत के आगे बढ़ने का प्रतीक था। अंतिम संस्कार भले ही बहुत निजी था, लेकिन इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये उनके सम्मान और उनके कद को साफ दिखाता है। ये स्लाइड उनके रिश्तों की गहराई को दिखाती है। सोचिए, उनके अंतिम संस्कार में पीढ़ियों और अलग अलग खेमों के लोग एक साथ आए। यहां तक कि उनके दोनों परिवार भी दुख की इस घड़ी में एक साथ खड़े थे। सायरा बानो का ये किस्सा बताता है कि धर्मेंद्र के रिश्ते कितने गहरे और सच्चे थे। वो दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते थे और दिलीप साहब भी उन्हें सगे भाई की तरह प्यार करते थे। मतलब सिर्फ बात करने के लिए रात के 2 बजे तक रुक जाते थे। लेकिन उस दिन भी विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। अंतिम संस्कार से कुछ वीडियोस लीक हो गए जिसकी उनके सबसे करीबी दोस्त शोले के जय अमिताभ बच्चन ने बहुत कड़ी निंदा की। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा हिस्सा जो मौत पर खत्म नहीं होता बल्कि कला के जरिए अमर हो जाता है। उनकी आखिरी फिल्म है 21, जो उनके निधन के 1 महीने बाद रिलीज होने वाली है। ये एक सैनिक के जीवन पर आधारित कहानी है और ये फिल्म उनके लिए एक शक्तिशाली सिनेमाई श्रद्धांजलि साबित होने वाली है। इस फिल्म की कास्टिंग देखिए, कितनी भावुक और कितनी गहरी है। 50 साल पहले शोले में धर्मेंद्र ने अपने दोस्त जय को खोने का शोक मनाया था और अब 50 साल बाद कहानी मानो उलट गई है। फिल्म में उनका ये डायलॉग है, ये मेरा बड़ा बेटा अरुण, ये हमेशा 21 का ही रहेगा। सोचिए, एक कलाकार जो खुद दुनिया छोड़कर जा रहा है, वो पर्दे पर एक दुखी पिता का किरदार निभा रहा है। ये सीन यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बनने जा रहा है। तो सवाल यही है, एक दिग्गज असल में अलविदा कैसे कहता है जब उसकी कला उसे हमेशा के लिए अमर बना देती है।
दुनिया उनके आखिरी प्रदर्शन का इंतजार कर रही है और धर्मेंद्र की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि एक कलाकार भले ही चला जाए, लेकिन उसकी कला, उसकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है।